बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद महमूद है और आप देख रहे हैं राइड एंड शूट। वेलकम टू अनदर गराज वीडियो फ्रॉम राइड एंड शूट। और हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है चेन गरारी सेट से मुतल्लिक। आज में हमने 3 मेजर टास्क जो उनसे हैं वो कंप्लीट करने हैं, ऑल रिलेटेड टू चेन गरारी सेट जो उनसा है, जिसको हम फाइनल ड्राइव भी बोलते हैं। सबसे पहला टास्क जो हम आज कवर करेंगे वो तो होएगा स्ट्रेट फॉरवर्डली फ्रंट की स्प्रॉकेट या छोटी गरारी जो सी है इंजन पे जो सी लगती है उसकी तब्दीली। नंबर 2 हम GS 150 के सर्विस मैनुअल में से जो सा है चेन गरारी चेक और एडजस्ट करने का इनका सेक्शन है पीरियोडिक मेंटेनेंस में, हम इसके मुताबिक डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे कि आया कि हमारी चेन गरारी सेट को बीम में तब्दीली की ज़रूरत है या नहीं है। फ्रंट स्प्रॉकेट तो हमने चेंज करनी है। नंबर 3 में हम चेन गरारी की जो सी रूटीन की मेंटेनेंस है हम उसको देखेंगे डिटेल में कि हमने चेन को एडजस्ट कैसे करना है, हमने उसको लुब्रिकेट कैसे करना है, कितने गैप के साथ में करना है। सो दीज आर द मेन 3 टॉपिक्स जो कि हम आज में कवर करेंगे। जी तो व्यूअर स्टार्ट करते हैं अपना टास्क नंबर 1, फ्रंट की स्प्रॉकेट चेंज करना। उसको चेंज करने के लिए सबसे पहले रिमूव कर लेते हैं चेन का कवर, चेन का शॉर्ट कवर जो सा है फ्रंट स्प्रॉकेट पे होता है, और चेन को रिमूव कर लेते हैं उसका लॉक अनलॉक करके। और आपसे फिर जो सा है दोबारा में बात होती है जिस वक्त के चेन रिमूव हो गई होगी और फ्रंट स्प्रॉकेट खोलने की बारी आती है। ओके व्यूअर्स, तो चेन रिमूव हो गई है। नेक्स्ट टास्क इज़ टू रिमूव द स्प्रॉकेट। स्प्रॉकेट उतारने के लिए हमको सबसे पहले तो ये जो सी लॉक वॉशर है इसको ये बेंड किया हुआ है लॉक के तौर पे, इसको हमको सीधा करना है। उसके बाद जो सा है हमने स्प्रॉकेट रिमूव करनी है। तो वॉशर को सीधा करने के लिए हमें चाहिए एक स्क्रू ड्राइवर और साथ में चाहिए हमें हैमर। तो हमने सिंपली इसको यहाँ पे हल्की सी चोट लगाएंगे तो ये सीधी हो जाएगी। मीनवाइल हम अगर इसको गियर में डाल लेते हैं तो हमारा काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। हमको चाहिए होएगी इस नट के मुताबिक 27 मिलीमीटर की सॉकेट। तो अगर हम सॉकेट को यहाँ पे रख के हल्की सी चोट लगाएं तो हमारी वॉशर सीधी हो जाएगी। अच्छा, बैक टू द न्यूट्रल। अब जो सा है सॉकेट को स्प्रॉकेट को रिमूव करने के लिए मैंने ये टूल बनाया है। मकसद क्या है, बजाय ये कि गियर में डाल के जो सा है एक्सेसिव ज़ोर लगाया जाए इस नट के ऊपर और गियर बॉक्स को पोटेंशियल डैमेज हो, उससे रोकने के लिए, बचाने के मैंने ये टूल बनाया है। बेसिकली करता क्या है, 1 2 3 इसके ये 3 इंटेंट्स जो से हैं ये आपके गरारी में चले जाते हैं गरारी, और खुद उसको गरारी को रोकने के लिए जो सा आपका चिमटे का मेन बोल्ट है ये वहाँ पे इसको लॉक कर लेता है। और आपकी जो सी सॉकेट है वो यहाँ से लग जाएगी और उसके ऊपर आपका जो सा है लीवर जो सा है सॉकेट का, और आप इसको जो सा है फिर खोल लेंगे। सो दिस थिंग जस्ट ओनली टू प्रोटेक्ट योर गियर बॉक्स, ताकि आपके गियर बॉक्स पे इजाफी लोड ना पड़े। सो लेट्स ट्राई इट आउट। हम गियर बॉक्स इज इन द न्यूट्रल, आपकी स्प्रॉकेट फ्री है बिल्कुल। हम टूल को प्लेस करते हैं, यहाँ पे इसको लॉक करते हैं। Let me open up the frame of camera a bit, like this। और अभी में अब हम ट्राई करते हैं इसको ओपन करने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सॉकेट डाली एंड देन here we go। यस, स्प्रॉकेट अनलॉक हो चुकी है। सो लेट्स रिमूव द नट and then the locking washer।
और उसके बाद स्प्रॉकेट शुड कम आउट स्ट्रेट। ओके, दिस इज़ रिमूव्ड। नेक्स्ट टास्क जो सा है, इस सारे एरिया को जो सा है मैं पेट्रोल से वॉश करूँगा। पिछली मेन स्प्रॉकेट जो सी है वो वॉश करूँगा। मेरा तरीकाकार कुछ इस तरह का बनता है कि मैंने जो सा फ्यूल कॉक में ये एक पाइप लगाया डायरेक्टली, एंड आई विल टूथब्रश के साथ जो सा ये सारा क्लीन करूँगा। चेन जो सी है इस कंटेनर में डाली है मैंने। आई फिल इट विद ऑयल, पेट्रोल, और फिर इसको क्लीन करूँगा। आप जैसे भी करना चाहते हैं आप करते हैं या करना चाहते हैं आप उस तरह से क्लीन अप कीजिए। आपसे अभी मैं नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है जिस वक्त ये सारा एरिया वॉश और क्लीन हो चुका होएगा, और हम वहाँ से फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगे। जी तो व्यूअर्स, क्लीन अप ऑपरेशन सारा कंप्लीट हो गया। स्प्रॉकेट का एरिया क्लीन हो गया, रियर स्प्रॉकेट, चेन, एवरीथिंग्स वॉश्ड। अच्छा, अब देखते हैं दोनों स्प्रॉकेट्स को, न्यू और ओल्ड। दिस इज़ माय न्यू स्प्रॉकेट सुजुकी जेन्युइन। इसको अगर हम आर्जी तौर पे यहाँ पे लगा लें, ये वाली स्प्रॉकेट जो मेरे हाथ में है ये हमने रिमूव की है। और अगर आप दोनों के टीथ में देखें, वेयर एंड टेयर, आपको जो सी नई स्प्रॉकेट जो कि पीछे है उसके टीथ बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रहे हैं और थिक नज़र आ रहे हैं, जबकि जो सी स्प्रॉकेट उतारी है ना सिर्फ कि इसके टीथ की थिकनेस जो सी है वो कम हो चुकी हुई है, बल्कि वो आपको इस तरफ में लेफ़्ट की साइड पे बेंड भी नज़र आ रहे हैं, जिस तरफ के मोटरसाइकिल की जो सी है ट्रांसमिशन की रोटेशन होती है। अच्छा, ये क्यों हुआ? रियर स्प्रॉकेट जो सी है मैं आपको अभी वो भी दिखाता हूँ। उसके टीथ जो से हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं। रीज़न क्या है? इस वक्त मेरी मोटरसाइकिल 23,450 किलोमीटर जो सी है वो चली हुई है, और उसकी स्प्रॉकेट का ये आलम है। वजह क्या है? अगर आप स्प्रॉकेट देखेंगे तो इसके ऊपर लिखा हुआ है कि दिस इज़ अ 15 टीथ स्प्रॉकेट, इसके 15 दंदे हैं। पिछली स्प्रॉकेट जो सी है दैट इज़ 43 टीथ, तकरीबन जो सा है 3 टाइम्स उस पे दंदे इस स्प्रॉकेट की निस्बत ज़्यादा है। दैट्स मीन फ्रंट स्प्रॉकेट को 3 चक्कर लगाने पड़ते हैं पिछली स्प्रॉकेट को एक दफ़ा में पूरा घुमाने की खातिर। 3 चक्कर फ्रंट स्प्रॉकेट के, 1 चक्कर जो सा है पिछली स्प्रॉकेट का। दैट्स मीन फ्रंट स्प्रॉकेट की घिसाई भी उससे 3 गुना ज़्यादा होती है। तो दिस इज़ द ओनली रीज़न कि आपकी जो सी स्प्रॉकेट फ्रंट वाली वो जल्दी वियर आउट होती है, और हमको जो सा है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द चेन स्प्रॉकेट सेट उसको एक दफ़ा में चेंज करना चाहिए। इकट्ठा वियर नहीं होता पूरा सेट, फ्रंट स्प्रॉकेट ज़्यादा वियर होती है, इसलिए उसको बीच में बदल लेना इज़ मच मोर लॉजिकल। बात करते हैं अगर हम चेन की, तो चेन ने थ्रू आउट चलना है, ठीक है। तो चेन की वियर जोन सी है वो जोन सी है इवनली होती है। वी डोंट हैव टू चेंज द चेन। हाँ, एक दफ़ा में सिर्फ फ्रंट स्प्रॉकेट बदलनी है सिर्फ, और नेक्स्ट टाइम में फ्रंट, रियर स्प्रॉकेट और आपका चेन इटसेल्फ, तीनों चीज़ें जोन सी हैं चेंज होंगी। सो 3 टाइम्स वेयर इज़ द ओनली रीज़न कि हमने थ्रू आउट द लाइफ ऑफ चेन स्प्रॉकेट हमने इसको एक दफ़ा में चेंज करना है। अच्छा, तो अब अभी हम अपनी फ्रंट स्प्रॉकेट जो सी है उसको फिक्स कर लेते हैं। ट्रांसमिशन इन न्यूट्रल, जो सा राइटिंग वाली साइड है ये बाहर की तरफ आएगी, मीन्स ये आपको फेस करेगी। सबसे पहले जो सा स्प्रॉकेट जाएगी, स्प्रॉकेट के ऊपर जो सा है लॉकिंग वॉशर ये जाएगी। ध्यान कीजिएगा वॉशर के भी जो से हैं टीथ हैं, और ये टीथ इन ग्रूव्स में जो सा है आपको बिठाने हैं लाइक दिस। वंस दिस इज़ प्लेस्ड, उसके बाद बारी आती है आपके नट की। मेक श्योर के वॉशर अपनी पोजीशन पे कायम रहती है, और हमने नट को जो सा है हैंड टाइट किया अभी में। नेक्स्ट हम अपना जो सा लॉकिंग टूल है इसको स्प्रॉकेट के ऊपर रखेंगे, और इसका दूसरा सिरा जो सा है गेन चिमटे के जो से मेन बोल्ट उसमें हम लॉक करेंगे। ट्रांसमिशन हमारी न्यूट्रल में ही है,
and again 27 millimeter, and then we will tight the nut. इसको हमको ज़रा ज़्यादा टाइट करना है। Here we are, so it is tight. इसको हम रिमूव करेंगे अपने टूल को, एंड नेक्स्ट जोन सा है हमने अपनी जोन सी लॉकिंग वॉशर है उसको जोन सा है बेंड करना है। Here we are. हमारी जोन सा है नट जोन सा है वो सिक्योर हो गया है, और अभी में जोन सा है स्प्रॉकेट का काम कंप्लीट हो गया है। मैंने आपसे जिक्र किया था कि सर्विस मैनुअल की मदद से हम चेक करना चाहेंगे कि हमारी चेन अपने थ्रेशोल्ड पे पहुंची या नहीं, उसका घिसाव जोन सा चेक करेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू द टेबल नाउ। जी तो व्यूअर्स, दिस इज़ अवर सर्विस मैनुअल, और हमारा सर्विस मैनुअल कहता है कि आपकी चेन उस वक्त वियर आउट हो जाएगी जिस वक्त चेन की 21 पिनों के दरमियान, मिसाल के तौर पर ये 1 पिन, 2 पिन, ये 3 पिन, 21 पिनों के दरमियान का फासला जिस वक्त 259 मिलीमीटर से बढ़ जाएगा, तो दैट्स मीन आपकी चेन जो सा है वियर आउट हो चुकी हुई है और इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। सो लेट्स चेक आउट अकॉर्डिंग टू सर्विस मैनुअल के मेरी चेन की क्या सूरत हाल है। सो मैंने दिस इज़ पिन 1, शायद आपको गोल्डन कलर का मार्कर नज़र आ रहा हो, दिस इज़ पिन 1, दिस इज़ पिन 21, और सर्विस मैनुअल इसको कहता है दिस इज़ 20 पिचेस। ओके, इनका डिस्टेंस जो सा है हमने मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। अच्छा, मेरा वर्नियर कैलिपर जो सा है दैट इज़ मैक्सिमम 160 मिलीमीटर, तो ये जो सा है कंप्लीट मेजर नहीं कर पाएगा, सो आई हैव टू मेजर इट इन 2 पार्ट्स। मैं पहले यहाँ से लेके इस पिन तक मेजर कर लूँगा, एंड अगेन इस पिन से लेके इस पिन तक मेजर कर लूँगा। फॉर द सेक ऑफ मेजरमेंट हमने चेन को स्ट्रेच करना है, क्योंकि हर कड़ी के बीच में थोड़ी सी स्नैक मौजूद होती है। हमने ये ख़त्म करके चेन को इसकी स्ट्रेच्ड फॉर्म में लेके आना है, और उसके बाद जो सा है स्टेज 1 की जो सी मेजरमेंट है वो लेते हैं। दिस इज़ करेक्ट, और ये इस वक्त बनती है 130, 31, 32 132.450 mm। हम इसको नोट कर लेते हैं 132.450 मिलीमीटर। इसके बाद जो सा है हम अपना सेकंड स्टेज जो सी है उसकी मेजरमेंट ले लेते हैं। यहाँ पे जो सा है हमने यहाँ तक की मेजरमेंट ले ली हुई थी पिन के इस तरफ की, तो हमने सेकंड मेजरमेंट लेनी है पिन के इस तरफ से लेके इस पिन की आउटर साइड तक। सो लेट्स मेजर इट, स्ट्रेच इट आउट, एंड देन ये मेजरमेंट हमको लेनी पड़ेगी बैक साइड के फोर्क से। इट्स गेटिंग ट्रिकी, और इसको कैसे मैनेज किया जाए अगर ये यहाँ पे हो। ओके, दिस इज़ इट। आपको शायद नज़र नहीं आ रहा। सो ये मेजरमेंट बनती है 128.350। तो हम प्लस करते हैं 128.350
50 हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है दैट इज़ 260.8 और हमें जो सा डाटा शीट में मेजरमेंट दी गई है दैट इज़ 259 मिलीमीटर्स पे वो बताते हैं कि आपकी चेन वेयर आउट हो चुकी है। सो अकॉर्डिंग टू दैट माई चेन इज़ वेयर्ड आउट बाय 1 मिलीमीटर। और आई डोंट नो अब वो वाकई में वेयर आउट हुई हुई है या नहीं, चूँकि मेरा जो सा वर्नियर कैलिपर वो इतना जो सा है उसका जॉ एक दफ़ा में ओपन नहीं होता था, मेरी रीडिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है। एनीवेज वेयर आउट और नॉट वेयर आउट और ऑन द जस्ट थ्रेशोल्ड ऑफ द वेयर आउट, दिस इज़ द वे हाउ यू प्रॉपरली मेजर कि आपकी चेन वेयर आउट हुई है या नहीं हुई। उसके बाद जो सा है चेन को जोड़ने की बारी आती है, तो मैनुअल में ही जो सा है बाकायदा तौर पे चेन लॉक की डायरेक्शन जो सी है उन्होंने बताई है कि आपने चेन का लॉक किस पोजीशन में जो सा है चेन पे लगाना है। जो सी डायरेक्शन है चेन के ट्रेवल की, लॉक का जो सा क्लोज्ड एंड है जो सा वो उस तरफ में आएगा। तो अभी मैं देखते हैं स्प्रॉकेट की, रियर स्प्रॉकेट की क्या सिचुएशन है और उसके बाद जो सा है पिछला व्हील लूज़ करते हैं, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं और चेन को वापस इंस्टॉल करते हैं। जी तो व्यूअर्स, दिस इज़ द कंडीशन ऑफ रियर स्प्रॉकेट। आप देख सकते हैं कि इसके दंदे जो से हैं वो बिल्कुल सीधे हैं, जैसे कि हमने देखा था कि हमारी फ्रंट स्प्रॉकेट के दंदे जो से हैं वो मुड़ भी गए थे और पतले भी हो गए थे। रियर स्प्रॉकेट में ऐसा थ्रू आउट में कोई इशू नहीं है। सो दैट्स मीन रियर स्प्रॉकेट इज़ गुड और फ्रंट की हमने चेंज कर दी। सो दोनों की लाइफ कमोबेश अभी में एक जितनी है। और अभी में जो सा है फिर हम पिछला व्हील लूज़ करते हैं और चेन लगाने के बाद मैं आपको चेन की एडजस्टमेंट पे जिस वक्त आते हैं आपसे फिर बात होती है। ओके जी, चेन हमने वापस चढ़ा ली है और चेन का लिंक अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यस देयर इट इज़। दिस इज़ द लॉक। लॉक का ओपन एंड दाएं साइड पे इस तरफ और जो सा उसका क्लोज्ड एंड है वो डायरेक्शन जैसा कि मैनुअल में लिखा हुआ था इस तरफ चेन की डायरेक्शन है। आपका क्लोज्ड एंड शुड बी दिस साइड। ओके, चेन अभी टाइट नहीं की, टाइट करनी बाकी रह गई है। चेन को लुब्रिकेट कर लेते हैं उससे पहले, टाइट करने से पहले, ताकि हमें सही हालत में जो सा है चेन टाइट कर पाए। ओके, ऑलवेज़ यूज़ फ्रेश ऑयल। कभी पुराना गंदा तेल जो सा है यूज़ ना करें अपनी चेन के ऊपर। और आपने लुब्रिकेट कैसे करना है, मैं पर्सनली ये कुपी यूज़ करता हूँ। आपने मैकेनिक्स आमतौर पे यहाँ पे ऊपर जो सा है तेल डाल देते हैं, नो दैट्स नॉट राइट। आपने लुब्रिकेट करना है चेन को उसकी इनर साइड से। और क्यों इनर साइड से करना है, जिस वक्त आपकी बाइक चलेगी तो वो ऑटोमेटिकली तेल जो सा है बाहर की तरफ जो सा है फेंकेगी, वो खुद ही बाहर की तरफ आ जाएगा। और नंबर 2, आपने ये जो से मूविंग पार्ट्स हैं, ये पिछली पतरी और ये बाहर वाली पतरी, इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो सा है आपने तेल डालना है, रोलर के ऊपर डालना है। और अगेन इसी तरह पिछला जो सा जॉइंट है दूसरी साइड का, आपने वहाँ पे जो सा है लुब्रिकेट करना है। और करना भी चेन की अंदर वाली साइड से, चेन की बाहर वाली साइड से आपने नहीं करना है। कर दें अच्छा है, बट मेक श्योर कि आप अंदर वाली साइड से लाजमी करें। और मैं पर्सनली चेन को खुले डुले तरीके के साथ लुब्रिकेट रखता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट लुब्रिकेटिंग। हम यहाँ पे रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता से चेन को चलाएंगे। मेक श्योर हमारा चेन का हर जॉइंट जो सा है वो लुब्रिकेट हो। इसी तरह चेन के सेंटर में रोलर्स के ऊपर भी जो सा है हमने लुब्रिकेशन करनी है। और इसी तरह चेन के बैक जॉइंट्स जो से हैं हमने
उनको भी लुब्रिकेट करना है। तो मैं चेन की लुब्रिकेशन कंप्लीट करता हूँ और आपसे दोबारा मैं बात करता हूँ। ओके, चेन लुब्रिकेट हो गई। थोड़ा सा मैं एडिशनली चेन के ऊपर की साइड से भी इसको लुब्रिकेट कर देता हूँ। और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़, जिस वक्त आप चेन लुब्रिकेट कर रहे हों तो यहाँ से चेन की बैक साइड पे कोशिश करें कि आप 1-2 ड्रॉप्स इस शाफ्ट के ऊपर, जो सा आपका जिसके ऊपर आपका स्प्रॉकेट कसी हुई है, उस शाफ्ट के ऊपर भी थोड़ा सा तेल आप गिरा दीजिए। उससे क्या होएगा, स्प्रॉकेट के टीथ और आपकी जो सी शाफ्ट के ग्रूव्स हैं वो थोड़े से लुब्रिकेट रहेंगे। उससे उनका जो सा वियर एंड टियर का प्रोसेस है वो थोड़ा सा कम होएगा और आपको वैसे भी जो सा है फ्रंट की स्प्रॉकेट उससे खामोश महसूस होएगी ये ग्रूव्स। तो अभी में जो सा है हम टाइट करते हैं चेन को टाइट करके फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक तो टेक्निकल साइंटिफिक तरीका हो गया जो कि मैनुअल में लिखा हुआ है कि आपने चेन की वियर एंड टियर कैसे कैलकुलेट करनी है, और एक ऑन द फ्लाई वे जो सा है क्या है चेक करने के लिए वो चेन एडजस्ट करते हैं और उसके बाद मैं फिर आपको बताता हूँ। ओके व्यूअर्स, तो चेन हमने एडजस्ट कर ली है और अकॉर्डिंग टू द सर्विस मैनुअल, लेट इट फोकस राइट हेयर, आपकी चेन में जो सा है 25 से 30 मिलीमीटर का स्लैक होना चाहिए। अगर हम उसको ट्रांसलेट करते हैं तो वो बनता है जस्ट अराउंड 1 इंच। और एडजस्टमेंट के लिए, चेन को बैलेंस रखने के लिए उसकी एडजस्टमेंट को आपने इन इंटर्न्स का जो सा है सहारा लेना है। दोनों साइडों पे ये मार्क जो सा है इक्वल होना चाहिए, दैट्स मीन आपका टायर सीधा रहेगा उससे, और आपकी ड्राइव चेन जो सी है वो सीधी चलेगी, उसका घिसाव जो सा मिनिमम होएगा। अच्छा, 1 इंच का अब हमने कहा कि उसमें स्लैक होना चाहिए, वो आपने कैसे देखना है। आमतौर पे जो सा है चेन कवर में जो सा है बूट दिया हुआ होता है एक सुराख के ऊपर, वो उतारते हैं और हम जो सा आमतौर पे उंगली के साथ स्लैक चेक कर लेते हैं। बट हमने करना कैसे है, दैट माइट नॉट बी ऑलवेज द करेक्ट वे टू चेक द स्लैक। अच्छा, 1 इंच का स्लैक होना चाहिए, बट अभी आप देखिएगा अगर हम रफली जैसे चेक करते होते हैं आमतौर पे, तो आप चेन का ऊपर वाला सिरा देखिएगा, इसमें भी टेंशन आती है जिस वक्त हम नीचे से स्लैक चेक करते हैं। तो 1 इंच का स्लैक होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे ऊपर वाला हमारा चेन का पोर्शन जो सा उसमें टेंशन नहीं आती, नॉट ओवर हेयर, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सिर्फ 1 इंच का ये स्लैक होना चाहिए। हमने ये पॉइंट अचीव करना है, बजाय ये कि यहाँ पे भी 1 इंच बने और उससे ऊपर वाला हमारा ये वाली चेन जो सी है ये टाइट हो जाए। नो, हमने सिर्फ लोअर पोर्शन पे जो सा है 1 इंच का स्लैक हमको चाहिए, बगैर ऊपर का पोर्शन टाइट किए हुए। उस वक्त हमारी चेन का जो सा है स्लैक प्रॉपरली एडजस्ट होता है। नंबर 2, आपको बताया था कि चेन के जो सा है घिसने का हम कैसे पता लगा सकते हैं ऑन द फ्लाई। तो आमतौर पे अगर हम चेन को प्रॉपर एडजस्ट करने के बाद, जैसा कि अभी में हुई है, हम चेन को यहाँ से पकड़ें पिछली गिरारी के लोअर एंड बैक एंड से और इसको यूँ पीछे को खींचें, और अगर तो हमको जो से हैं धंधे उनकी गोलाई यहाँ से नज़र आती है, ऐसे खींच के देखने की शुरू करते हैं तो जस्ट गोलाई नज़र आना शुरू हो रही है। आपको शायद कैमरे में नज़र आए या ना आए, तो अगर तो ये गोलाई नज़र आ रही है तो इसका मतलब है कि आपका चेन गिरारी सेट तब्दील होने वाला है। तो अभी में बिल्कुल मामूली सी नज़र आ रही है मुझको, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि चेन गिरारी इज़ गोइंग टूवर्ड्स इट्स फॉल, घिसना शुरू हो गया। अब आइंदा में जो सा इसको तब्दील करना है। आमतौर पे तकरीबन 40,000 किलोमीटर चलते होते हैं, मेरी बाइक तकरीबन 25,000 चल गई हुई, तो डेफिनेटली इसका डाउनफॉल स्टार्ट है। बट अभी में इसमें कुछ ना कोई लाइफ मौजूद है, बल्कि काफ़ी लाइफ मौजूद है। अच्छा, दूसरी चीज़, आपको कैसे पता लगता है कि आपका चेन गिरारी सेट ख़त्म हो गया हुआ है? जिस वक्त आप एडजस्ट कर रहे होते हैं चेन को, तो आपकी चेन प्रॉपरली एडजस्ट नहीं हो पाती। आप अगर इसको अभी मैं यहाँ पे घुमा के देखें तो आपका ये वाला पोर्शन जो सा ये स्ट्रेट रहता है, इसमें ऐसे ऊपर नीचे होके ये नहीं चलती। जो चेन गिरारी सेट घिस गए हुए होते हैं उसमें चेन की एडजस्टमेंट पाना नामुमकिन होता है।
आप ऐसे कर ही नहीं सकते कि आपकी ये चेन यूँ सीधी पे चले, उसमें यूँ ऊपर नीचे चेन होती है। सो एक और बहुत बड़ी इंडिकेशन ये है कि आपका चेन गरारी सेट उस वक्त घिस चुका हुआ है और दैट डेफिनेटली नीड रिप्लेसमेंट। सो आई थिंक आज के तीनों टॉपिक्स में से जो से हमने सब कुछ कवर कर लिया। So it's time to wrap up the video. So this was all about the chain sprocket set. हमने देखा कि हमने फ्रंट की स्प्रॉकेट जो सी है वो कैसे रिप्लेस करनी है और रूटीन की मेंटेनेंस जो सी है वो हमने कैसे परफॉर्म करनी है अपनी चेन स्प्रॉकेट सेट के ऊपर। पर्सनली जो सा है मैं जो सा वीकली बेसिस पे जो सा अपनी चेन को लुब्रिकेट करता हूँ, हर सेकंड वीक पे जो सा है उसको एडजस्ट करता हूँ और तकरीबन हर 1.5 महीने में एक दफ़ा जो सा है हर 1.5 महीने में तकरीबन एक दफ़ा मैं चेन को वॉश करता हूँ उतारे बगैर जो सा है पाइप लगा के, जैसे मैंने आपको दिखाया कि फ्यूल कॉक से पाइप लगा के मैं उसको वॉश करता हूँ। सो जितना आप अपने चेन स्प्रॉकेट सेट की केयर करेंगे ये आपको उतनी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। सो लेट्स फाइंड अप। अगर तो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है सो डू गिव इट्स अ थंब अप, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अभी मैं इजाज़त दीजिए राइड एंड शूट से। इट्स महमूद साइनिंग आउट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।